हर चीज आपको स्कूल से लेनी है, बुक्स आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं, टाई बेल्ट ये सब चीजें आपको स्कूल से लेनी है। बस एक चीज जो आप स्कूल से नहीं ले सकते वो है क्या? एजुकेशन। वो आप बाहर से ले सकते हैं। इनका बस चले तो ये जो बच्चों का खाना होता है, चावल आटा, ये भी स्कूल से मैंडेटरी कर दे। स्कूल जब चाहे अपनी छड़ी निकालकर माँ बाप से पैसे निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेके आई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बट जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में गवर्नमेंट का पूरा पूरा योगदान देते हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरा बच्चा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, पर पढ़ाना सब चाहते हैं ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। कुछ स्कूल्स तो बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं कि ये देखो, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे। बच्चे स्कूल से छुट्टी लेने लगते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स के आगे उन्हें फीस के मामले में सुनाया जा रहा है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत की है, उसे फीस के चक्कर में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठाया जाता। जो टीचर पूरे दिन की स्कूल की क्लासेस में कुछ नहीं पढ़ा पा रहा, वो थोड़ी सी देर की ट्यूशन क्लासेस में सब कुछ पढ़ा देता है। अरे जो स्कूल्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके कंप्लीट स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स क्यों नहीं पब्लिश किए जाते? क्यों कुछ गिने चुने 2-4 बच्चों के रिजल्ट्स पब्लिश किए जाते हैं? अरे जब आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो तो वहां पर कंप्यूटर लैब चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब फीस को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? वाई? इनका क्या काम है वहां पर? प्राइवेट स्कूल्स में अगर इतना ही दम है तो ये जब बैकवर्ड एरियाज में जाते हैं, वहां पर ये इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? देखिए, हम में से कई लोग मानते हैं कि जो ये गवर्नमेंट सरकारी स्कूल चलाते हैं तो सिर्फ समाज सेवा है लोगों के लिए, यहाँ पे तो सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हाई फाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, अरे प्रॉफिट तो कमाएंगे ही ना। तो देखिए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर आपको स्कूल को रन करना है तो ये एक समाज सेवा है। कोई एक भी रुपया कमा करके इसमें से अपने घर में नहीं रह सकता। भले ही प्राइवेट स्कूल्स कितनी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज दें, पर स्कूल से कमाया हुआ पैसा स्कूल में ही यूटिलाइज होना चाहिए। अब आप कहोगे कि अगर ये उसमें से पैसे कमा नहीं सकते तो आए दिन ये टीचर्स को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों फीस बढ़ाते हैं रेगुलरली, क्यों बुक्स के नाम पर पेरेंट्स को लूटा जाता है? तो ये सारी बातें भी पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं ताकि हम जान पाए कि किस तरीके से ये प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स को लूटते हैं नीचे से ऊपर तक। Let's get started. So hello everybody, this is Madhav Arora. I hope you all are fine and once again you're most welcomed to my YouTube channel Listen कहानियां। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कहानियां वानियां छोड़कर कहाँ आ गया, आज किस टॉपिक पर आ गया? तो यार ये जो प्राइवेट स्कूल वाला टॉपिक था, ये कई दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था एंड फाइनली आई एम हियर टू डिस्कस दिस टॉपिक फ्रॉम ग्राउंड टू इट्स पीक with you all. So stay tuned till the last of this video to know the ground reality of the private school. आज के टाइम पे private schools have become the best option for the source of revenue. बच्चों को अलग अलग प्रोडक्ट सेल करना है स्कूल में, किस तरीके से उनके पेरेंट्स की अर्निंग को निकलवाना, ये सब काम करना प्राइवेट स्कूल्स के लिए आज के टाइम बहुत ही आसान हो गया है। हालांकि आज भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट उनका नंबर बहुत कम है। स्कूल जब चाहे छड़े निकाल के माँ बाप से पैसे निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना होता है। और ड्रेस भी आपको उसी पर्टिकुलर शॉप से लेनी होती है जहां पर आपके स्कूल वाले बेचते हैं। ये पहला ऐसा दुकानदार होता है जिसे पता होता है कि कस्टमर को कब और कैसे बुलाना है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, पर पढ़ाना सब चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। हमें लगता है कि ये स्कैम हमारा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में है, ये स्कैम प्राइवेट स्कूल्स में भी दशकों से चला आता रहा है। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में ये स्कैम धड़ल्ले से चल रहा है। कोई मीडिया इसको कवर करने वाला नहीं है, कोई एनजीओ, कोई अनदर बॉडी इस बात के बारे में कोई बात भी नहीं करता। एक प्रिंसिपल बिना किसी प्रिंसिपल्स के स्कूल चला रहा है।
उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब टीचर अपने आसपास ये सारी चीजें होते हुए देख रहा होता है तो सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लड़ते हैं, कुछ झेलते हैं और कुछ उन्हीं के जैसे मिक्स हो जाते हैं। और जो बचते हैं वो ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं। ट्यूशन वाला मॉडल, आई एम 100% श्योर कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये ट्यूशन वाला मॉडल आपने भी फेस किया होगा। तो ये मॉडल है क्या? बेसिकली जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स होते हैं ये अपने स्कूल में पढ़ाना कम कर देते हैं और फोकस करते हैं प्राइवेट ट्यूशंस पर। इनडायरेक्टली बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो उनके पास आए, ट्यूशंस में हैवी फीस दें। जो टीचर स्कूल की 2-3 घंटे या बहुत बड़ी क्लास में नहीं पढ़ा पाता वो ट्यूशन की आधे पौने घंटे की क्लास में सब पढ़ा देता है। मैजिक ऑफ प्राइवेट टीचर्स इट इज। और हाँ, अगर आपने कोई सस्ता टीचर ढूंढ भी लिया तो फिर भी आपको एक तरीके से स्कूल में इनडायरेक्टली ब्लैकमेल किया जाता है। आपकी इंसल्ट की जाती है उन स्टूडेंट्स के आगे। आपसे उन स्टूडेंट्स के आगे जो सर के पास पढ़ रहे हैं या जो मैम के पास पढ़ रहे हैं उनके आगे आपकी इंसल्ट की जाती है बाय आस्किंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन। I am telling the true situation of a student of a private school. If you have also faced this problem, please do text me in the comment section below. स्कूल वालों की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही होती है पर उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका सिंपल सा फंडा होता है कि अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो वो स्कूल की वजह से कर रहा है, और अगर बेकार कर रहा है तो वो खुद की जिम्मेदारी है उसकी, मतलब वो खुद गलत है, उस पर खुद नहीं हो रहा है, वो खुद मेहनती नहीं है तो उसकी गलती है। और तो और देन ये टीचर्स पेरेंट्स पर ब्लेम डालते हैं कि पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। पेरेंट्स को ये डायलॉग चिपका के भेज दिया जाता है कि बच्चा आपका शार्प माइंडेड तो है मगर इस पे थोड़े ध्यान की जरूरत है, थोड़ा टाइम की जरूरत है इसे देने की, और वो आप दे सकते हैं। ये कॉमन डायलॉग है जो पेरेंट्स को सुनने को मिलते हैं जब वो किसी स्कूल की मीटिंग में जाते हैं। अरे जब कोई बच्चा अच्छा स्कूल की वजह से कर रहा है तो बुरा भी तो स्कूल की वजह से ही कर रहा होगा ना। दिस इज अ कॉमन सेंस। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है स्कूल का वो बच्चा जो टॉपर होता है उसकी ही सब जगह फोटो लगाई जाती है जिससे स्कूल का प्रमोशन होता है। अरे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट पब्लिश क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे तो नवोदयंस और केवियंस आगे रहते हैं। नवोदयास और केवियंस बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट स्कूल का। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकती है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसे इंप्रूव कर सकती है, अफोर्डेबल प्राइस पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये जो स्कूल्स का बर्डन है ये हमारे ऊपर ना, ये सारा बर्डन प्राइवेट स्कूल्स पर सौंप दिया जाए। ये लोग पेरेंट्स को अलादीन का चिराग समझते हैं जिन्हें कभी भी घिसकर पैसा निकाला जा सकता है। फीस के पीछे अगर आप लॉजिक देखोगे, फीस बढ़ाने के पीछे, तो यही रीजन है कि स्कूल को चलने में दिक्कत आ रही है, स्कूल घाटे में जा रहा है, इस वजह से फीस को इंक्रीज करा जा रहा है। तो स्कूल वाले फीस बढ़ा सकते हैं ताकि जो फर्दर चिल्ड्रन की एजुकेशन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन कोई भी स्कूल कभी भी अपने आप को बाय द वे दिखाना नहीं चाहता, बस बेशर्मों की तरह हर साल फीस बढ़ाना जानता है। 2016 और 17 में दिल्ली में गवर्नमेंट ने इस चीज को चेक कराने के लिए दिल्ली में एक ऑडिट करवाया, तो आधे से ज्यादा स्कूल्स के पास में अकाउंट्स में एक्सेस से ज्यादा पैसा था और कुछ स्कूल्स ने तो एफडी तक करवाई गई थी और घाटा दिखा के स्कूल की फीस बढ़ा रहे थे हर साल। पेट्रोल का दाम 50 पैसे बढ़ता है और ये पूरे स्कूल्स की फीस बढ़ा देते हैं। हर साल एनुअल चार्ज, एडमिशन फीस के नाम पर पता नहीं और कौन कौन से चार्जेस लगाकर पेरेंट्स को लूटा जाता है। एक ट्रिप एडवाइजर क्या मुनाफा मनाएगा, उससे कहीं ज्यादा ये स्कूल वाले एक ट्रिप के नाम पर बच्चों से पैसा ले लेते हैं। स्कूल के टाइम पर तो बच्चों की क्लासेस चल रही होती हैं, तो उस टाइम पर लाइब्रेरी को यूज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और स्कूल आवर्स के बाद या वीकेंड्स में कोई भी स्कूल लाइब्रेरी में आने के लिए कोई भी अलाउ नहीं करता। लाइब्रेरी
जिसमें कई सालों से सेम बुक्स रखी गई हैं, कोई भी नई बुक ऐड नहीं की गई है, उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसकी सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है, लेकिन लाइब्रेरी चार्जेस के नाम पर हर साल फीस बढ़ाई जाती है। बच्चों से यूनिफॉर्म के नाम पर पैसे बनाने का जो ये इनका मेथड है, ये ऑल ओवर इंडिया अधिकतर हर प्राइवेट स्कूल बनाता है। तो और जो इनकी यूनिफॉर्म्स हैं, ये भी आपको किसी एक पर्टिकुलर शॉप से लेनी होती है। जैसे कि अब क्लास 12th के बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, तो ये आप भली बात ये बात जानते होंगे कि आपसे प्रैक्टिकल्स फाइल्स मंगवाई जाती हैं। उन प्रैक्टिकल फाइल्स को किसी पर्टिकुलर एक शॉप से मंगवाया जाता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है उन फाइल्स का। फॉर एग्जांपल एक्स, आपको एक्स ब्रांड की ही बुक लानी है, फाइल लानी है, और कोई सी नहीं लानी है, और कोई सी अलाउड नहीं है। क्या आपने भी ये बात अपने स्कूल में सुनी है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जानते हैं। छोटा सा रीजन है कमीशन। ये पहले ही तय करके रखते हैं उस बुक वाले से कि भाई ये हमारे स्कूल के बच्चे आपके पास आएंगे और आपको प्राइस बढ़ाकर इस फाइल को, इस बुक को सेल करना है। पहले ही स्कूल का कमीशन उससे बंधा हुआ होता है। बड़े बड़े रिसर्चर्स ने एनसीईआरटी का फॉर्मेट बना के स्कूल्स में लागू किया है, लेकिन जानबूझकर उसको नहीं पढ़ाते हैं। पता नहीं अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक मंगवाते हैं, महंगी महंगी बुक मंगवाते हैं, ताकि जो पेरेंट्स है उनकी जेब कटती रहे। 60% जो पेरेंट्स हैं, जब उनके साथ एक सर्वे किया गया तो 60% ऑफ द पेरेंट्स ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती फोर्स किया जाता है उस पर्टिकुलर बुक को उस पर्टिकुलर शॉप से लाने के लिए। ये सारा मामला इतना आगे बढ़ गया कि बीच में गवर्नमेंट को घुसना पड़ा। गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स को आदेश दिया कि आप पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर शॉप से कुछ पर्टिकुलर महंगी महंगी बुक्स लाने के लिए। पर सुनता कौन है? एक प्राइवेट स्कूल जो इतनी मोटी मोटी फीस ले रहा है, उसके पास एनुअल फंक्शन तक के करवाने के पैसे नहीं है, वो भी बच्चों से लिए जाते हैं। एनुअल चार्जेस, स्पोर्ट्स चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, स्मार्ट क्लासेस चार्ज, केयर चार्जेस, डेवलपमेंट फंड्स, और पता नहीं किन किन फैंसी नामों से ये पेरेंट्स को लूटते हैं, और मजबूर माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। और तो और मैं आपको कुछ प्राइवेट स्कूल्स की ग्राउंड रियलिटी से भी रूबरू करवाता हूँ। प्राइवेट स्कूल वाले कम सैलरी में फीमेल टीचर्स को हायर करते हैं, और एक तो सब्जेक्ट पढ़ाते ही, मान ले कोई टीचर आया, वो मैथ्स का टीचर है, तो साथ ही साथ तू साइंस भी पढ़ा ले, तू एसएसटी भी पढ़ा ले, तू सारे सब्जेक्ट पढ़ा ले, ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। मैं स्कूल का नाम तो नहीं लेने चाहूंगा, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ही चलता है। जो टीचर एक जो पर्सन एक गेट कीपर था, उसे फिजिकल एजुकेशन का टीचर बना दिया जाता है। मैं किसी स्कूल के बारे में नहीं बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी स्कूल, इट इज जस्ट द रियलिटी दैट इज गोइंग ऑन इन द स्कूल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत सारे स्कूल्स में देखा जाता है, आपने स्कूल्स में फीमेल्स टीचर ज्यादा दिखती है, मेल यू विल से कि फीमेल टीचर ज्यादा दिखती है। ऐसा क्यों है? द रीजन इज कि वो कम सैलरी में मान जाती हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के जो प्रिंसिपल है, दे डू नॉट सी द टैलेंट इन द टीचर, दे सी की सैलरी कौन कम ले रहा है। बच्चों की फिक्र आज के टाइम पे असलियत में किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं है। अगर किसी को है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वो बहुत कम है जो हमें नहीं दिखते। एट लास्ट बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी टीचर या जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो ये हमारे से ट्यूशन पढ़ो तो नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, जो ये वाला ट्रेंड है, प्लीज इसे बंद कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो, अदरवाइज आप मेरी इस बात को इग्नोर कर सकते हैं। और तो और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज इस वीडियो के बाद भी नथिंग कैन बी हैपन, कुछ नहीं हो सकता, नो इम्प्रूवमेंट विल बी सीन, जैसा अब है वैसा ही रहेगा। बट हाँ, अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हाँ किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इस वीडियो को देखे, तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट and I do not know that what will happen next.
Till then, take care. Bye bye. Thank you very much for listening. We have a wonderful day.